नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से जो आज मैं वजीफ़ा आप लोगों को बताने लगी हूँ, ये आप जो माह रमज़ान के 10 दिन बाकी रह गए, आज से लेकर यानी 11 दिन रह गए इस महीने में, किसी भी दिन, किसी भी वक़्त और किसी भी जगह पर ये वजीफ़ा आप एक लौंग वाला कर सकते हैं। लौंग वाला अमल करके ये अमल आप ईद की चांद रात तक कर सकते हैं, यानी कि ईद का चांद नज़र आने से पहले पहले आप किसी भी दिन, किसी भी वक़्त, रात को, सुबह को, फजर के बाद, इशा के बाद, किसी भी नमाज के साथ या किसी भी वक़्त, किसी भी जगह पर बैठकर ये वाला अमल आप कर सकते हैं। मगर चांद ईद का नज़र आने से पहले पहले किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। इसकी बहुत ही बरकतें हैं। ये सूरत कौसर का वजीफ़ा है, लौंग पर अमल करने वाला ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। एक लौंग के दाने का ये अमल है। इस अमल को करते ही रब्बे कायनात आप पर इतनी करम, इतनी रहमतें अता फरमाएगा कि आपकी 7 नस्लें तक बैठकर खाएंगी तो भी वो दौलत ख़त्म नहीं हो गई। ये इतनी दौलत वाला वजीफ़ा है कि इस लौंग को, जो लौंग पर आप अमल करेंगे, उस लौंग को आपने संभाल कर रखना है अगले रमज़ान तक। उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है आपने। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको आज या किसी भी दिन आप इस वजीफ़े को ज़रूर कर लीजिएगा। इस वजीफ़े को करते ही आपकी तमाम मुश्किलें, परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात के हुक्म से आप इसको गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए करना चाहे तो भी ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है उसके लिए आप ये अमल लौंग वाला करते हैं तो भी ठीक है। आपकी औलाद की शादियां नहीं हो रही, बंदिश है, कारोबार पर बंदिश है, इस वजीफ़े को करते ही आपकी तमाम बंदिशें, किसी भी चीज़ पर, किसी भी काम पर आप पर बंदिश हुई, वो सब ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात के हुक्म से सबसे पहले आपका यकीन कामिल होना चाहिए रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन कीजिएगा। कुरान पाक में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहिर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। उस पर इतना पुख्ता यकीन रखना चाहिए कि वो कुन कह दे और फायाकुन हो जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजीफ़े को करें और इस लौंग को संभाल कर रखें तो रब्बे कायनात आप पर पूरा साल अपना खसूसी करम और अनायत फरमाएगा और आप पर दौलत की बारिश होगी और गैबी ख़जानों से रब्बे कायनात आपको दौलत अता फरमाएगा। आपने पूरी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों
تو WhatsApp پر वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए, आप स्किप कर करके छोड़ के वीडियो को सुने और कोई बात रह जाए और फिर आपका वजीफ़ा ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करना है, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। ना एक कम करना है, ना ही एक बढ़ा कर ज़्यादा करके पढ़ना है। पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। इस वजीफ़े को आप किसी भी जगह पर, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, दुकान में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ये आखिरी के जितने दिन रह के माह रमज़ान के इन दिनों में किसी भी वक्त आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा करने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ वजीफ़े को करना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी है या कि उठना है या फ़ोन इस्तेमाल करना है। जब वजीफ़ा करने लगे तो सबसे पहले आपने एक लौंग लेना है। बिल्कुल साबित लौंग होना चाहिए, टूटा हुआ लौंग नहीं होना चाहिए। लौंग को आपने अपने सीधे हाथ पर रख के जहाँ पे भी आप बैठ रहे हैं, सबसे पहले बावजू होकर आपने बैठ जाना है। जिस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं उसकी नीयत कर लें और फिर उस लौंग को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है आपने। और फिर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अपने वजीफ़े को शुरू कर लें। सबसे पहले एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े को शुरू कर लें। पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। 11 टाइम जब आपने अल्लाहुस्समद का वजीफ़ा पढ़ लिया तो फिर आपने लौंग पर फूंक मार देनी, दम कर देना है। अल्लाहुस्समद के बाद आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है उसको शुरू कर देना है। इन्ना अतवैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। जब सूरत कौसर 11 टाइम पढ़ ली तो फिर आपने लौंग पर दम कर देना, फूंक मार देनी है। दम आहिस्ता से फूंक मारिएगा, ऐसा ना हो कि लौंग आपकी हथेली से उड़ जाए। आराम से फूंक मारिएगा। उसके बाद सूरह कौसर के वजीफ़े के बाद आपने या गनियू या मुगनियू का वजीफ़ा करना है। दोनों इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक पढ़ा जाएगा इस तरह, या गनियू या मुगनियू, एक या गनियू या मुगनियू, दो या गनियू या मुगनियू, तीन। इस तरह आपने या गनियू या मुगनियू, या गनियू या मुगनियू, या गनियू या मुगनियू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। जब या गनियू या मुगनियू का भी वजीफ़ा पढ़ लिया तो फिर आपने लौंग पर दम कर देना, फूंक मार देनी है। सबसे पहले आपने एक सीधे हाथ पर लौंग रख लेना, उसके बाद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा और उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अपने वजीफ़े को शुरू कर देना। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है अल्लाहुस्समद, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ के दम कर देना लौंग पर। फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर 11 मरतबा 11 टाइम पढ़कर फिर लौंग पर दम कर देना है। और सूरह कौसर के बाद या गनियू या मुगनियू का वजीफ़ा पढ़ना है। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़कर फिर लौंग पर दम कर देना, फूंक मार देनी है। उसके बाद एक मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। वो दुरूद पाक पढ़ के फिर आपने
लौंग पर दम कर देना है, फिर दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर देना है। अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दुआ मांगनी है। दुआ सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है और गुनाहों की बख्शिश की खूब दुआ कीजिएगा। और उसके बाद जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने अगर बंदिश ख़त्म करने के लिए किया, कारोबार के लिए किया, किसी बीमार के लिए किया, औलाद की शादी के लिए किया या किसी भी मकसद के लिए किया है, उसकी खूब दुआ कीजिएगा। और दुआ के बाद दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, जज़ाकल्लाहु खैरा। फिर आपने लौंग पर दम कर देना और इस लौंग को अब संभाल कर रखना है। अलमारी में, चाहे अलमारी में रख सकते हैं, भाई ने किया है, किसी भाइयों ने किया है तो वो अपने पर्स में रखें, बटुए में रख लें, और अगर बहनों ने किया है तो वो अपने पर्स में रख लें या घर में किसी भी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे संभाल कर रखा जाए। ये पूरा साल आपने इसकी हिफाजत करनी है, इस लौंग की संभाल कर रखना है। रब कायनात से दुआ करते हैं कि जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस लौंग पर अमल किया है, रब कायनात आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए और आपकी मदद अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।